एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग सामाजिक विज्ञान एसएसटी के कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो लेक्चर को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको सारे क्वेश्चन ऐसे समझा दूंगा जिससे आप याद कर पाएंगे। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो के थ्रू अगर आप खुद को टेस्ट करना चाहते हैं सो आप खुद को टेस्ट भी कर पाएंगे। जैसे मैं आप क्वेश्चन रीड करूंगा तो आपको पहले क्वेश्चन का आंसर गेस करना है और लास्ट में कमेंट करके आप जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे। सो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है। अब ये जो मणिकर्ण है ना, ये हिमाचल प्रदेश का जो पार्वती घाटी है उसमें ये स्थित है। और ये जो मणिकर्ण है ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि इससे एक झरना निकलती है और इस झरने में जो पानी होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। सो हमें वही बताना है कि वो जो किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है उस मणिकर्ण में। सो वो जो है भूतापीय ऊर्जा है। भूतापीय ऊर्जा क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो धरती के गर्मी के कारण वो गर्म हुआ रहता है पानी। ठीक है, तो इसका आंसर आपको भूतापीय ऊर्जा संयंत्र याद रखना है। 2 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। प्राकृतिक गैस और भी नाम सुना होगा, जैसे प्राकृतिक नेचुरल गैस जिसको हम लोग प्राकृतिक इसी को बोलते हैं, एलपीजी गैस जो हमारे घरों में आता है, सीएनजी गैस जैसे गाड़ियाँ चलती है। ठीक है, तो ये सारी गैस जो है ये पेट्रोलियम से निकलती है। पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, अलकतरा ये सारी चीज़ें भी निकलती है। ठीक है, पेट्रोलियम को हम लोग अलग अलग पॉइंट पे हीट करते हैं तो अलग अलग चीज़ें निकलती है। तो इसका आंसर आपको पेट्रोलियम याद रखना है। 3 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया, इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ पे बनाया गया था। सो इसका आंसर आपको याद रखना है बोकारो। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। अब ये हुगली जो है ना, हुगली एक प्रकार का नदी आपको पता होगा। अब इस नदी के किनारे ये हुगली औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि ये भारत का सबसे पुराना क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, और भारत का दूसरा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया भी है। सो हमें यही बताना है कि ये कहाँ, इसका केंद्र कहाँ है। सो इसका आपको आंसर याद रखना है कोलकाता, हावड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कहाँ है, कौन सा है। सो इसका आंसर आपको क्या याद रखना है, दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। अब ये सेम हुगली जैसा औद्योगिक क्षेत्र था वैसा ही फाल्टा विशेष ये भी एक प्रकार का इंडस्ट्रियल एरिया है। ठीक है, लेकिन इसमें इस क्षेत्र में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे विक्रम सोलर पीवीटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और जेवी गोकल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां इस फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर काम करती है। और ये सारी कंपनियां जो है ये पर्यावरण के अनुकूल काम करती है, विरोध काम नहीं करती है। ठीक है, और अपघटनीय होता है। सो ये जो है फाल्टा विशेष ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, वेस्ट बंगाल। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ पे स्थापित हुआ था। सो इसका आंसर आपको याद रखना है चेन्नई। 8 नंबर क्वेश्चन, भारत का वर्गिम किस शहर को कहा जाता है। अब आपने झारखंड, बिहार के बगल में झारखंड है, झारखंड में एक जमशेद जी टाटा आपने नाम सुना ही होगा। ठीक है, जमशेद जी टाटा, जमशेदपुर। ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं, वर्गिम किस शहर को कहा जाता है, जमशेदपुर। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या इनमें से सभी। अब जीवाश्म ईंधन क्या है, जीवाश्म ईंधन उसको बोलते हैं जो जीवाणुओं से बनता है। जैसे अगर आप बात करें इसकी बात कर ले कोयला पेट्रोलियम का, तो कोयला पेट्रोल कैसे बना है, ये सैकड़ों हजारों वर्ष पहले पृथ्वी पर भूकंप आया था जिसके कारण पृथ्वी पे जितने भी पेड़ थे, जीव थे, वो सारे धरती के नीचे दब गए थे। अब धरती के नीचे दब गए जिससे जो पेड़ था वो कोयला में बदल गया और जो जीव थे वो पेट्रोलियम में बदल गए। और वो सिर्फ और सिर्फ जीवाश्म जो जीवाणु होते हैं उनके कारण वो बनते हैं। सो उसी को हम लोग जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। तो ये कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सारे क्या हैं, जीवाश्म ईंधन है जो जीवाणुओं से बनता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। बाघ परियोजना मतलब बाघों को सुरक्षा, मतलब वो जो लोग उसकी हत्या करते थे, शिकार करते थे, तो उसके परोक्ष, ठीक है, उसके पक्ष में कुछ योजनाएं बनाई गई थी जो 1973 में
शुरुआत हुई थी। 11 नंबर क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मतलब पार्क कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये आपको याद रखना है असम में स्थित है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? अब ये गठन क्यों हुआ था भारतीय वन्य जीव बोर्ड? अब ये जो है ना इसलिए गठन हुआ था कि जो वन के जीव मतलब जो जंगल के जीव हैं और जो जंगल में पेड़ पौधे हैं उनके संरक्षण के लिए, उनके बचाव के लिए ये गठन हुआ था, जो 1948 में किया गया था। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, आयुर्वेद के जनक कौन है? तो इसका आंसर आपको याद रखना है धन्वंतरी। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, टैक्सोल का उपयोग होता है? टैक्सोल एक प्रकार का मेडिसिन है। ठीक है। ये जो टैक्सोल मेडिसिन है इसको हम लोग कैंसर को दूर करने के लिए, कैंसर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा एड्स हो गया, फेफड़े में कैंसर हो जाता है, गले में कैंसर हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे कैंसर टाइप्स होते हैं। सो मलेरिया कैंसर में तो आपको प्रॉपर कैंसर में मारना है। ठीक है, तो कैंसर के अंदर एड्स आ जाता है। 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय मतलब जो खत्म नहीं होता है, उसका भंडार मतलब असीमित है, सीमित नहीं है। जैसे कोयला क्या है, सीमित है, ये खत्म हो जाएगा एक ना एक दिन। सौर ऊर्जा, सूर्य कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। पेट्रोलियम, पेट्रोल डीजल ये भी खत्म हो जाएगा एक टाइम के बाद। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम से ही निकलता है, ये भी खत्म हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका आंसर आपको याद रखना है हीराकुंड, हीराकुंड। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना मुजफ्फरपुर, बरौनी, भागलपुर, कटिहार। तो इसका भागलपुर, भागल। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सा है? तो आप जनरली आपने सुना होगा एल लग गया, एल लग गया, तो इसलिए इसको याद रखना आपको एल तरंग, ये सबसे विनाशकारी तरंग होता है। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? अब बिहार का शोक, एक सेकंड, बिहार का एक सेकंड काम क्यों नहीं कर रहा? ठीक है। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर जो सीज़न आता है, बरसात का सीज़न आता है, उसमें ये नदी जो है ये फुल हो जाती है और मतलब बिहार को तबाह कर देती है। बाढ़, पूरा मतलब बाढ़ आ जाता है, लोग तबाह हो जाते हैं, इसलिए इसको शोक बोला जाता है, बिहार का शोक बोला जाता है। तो इसको हम लोग कोसी नदी को कहते हैं। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, भूकंप या महामारी? तो इसका आंसर याद रखना आपको महामारी। 21 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1934 में बिहार के किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? सो इसका आंसर आपको याद रखना है भूकंप। 22 नंबर क्वेश्चन है, कच्छ प्रदेश भूकंपीय पेटी से संबंधित है? तो इसका आंसर आपको याद रखना है जोन 5। 23 नंबर क्वेश्चन है, महासागर तल में कंपन को कहते हैं? महासागर के तल में जो कंपन होता है उसको हम लोग बोलते हैं सुनामी। क्या कहते हैं? सुनामी। और ये क्वेश्चन भी आता है, सुनामी किसे कहते हैं? तो आप सिंपली लिख सकते हैं महासागर के तल पे जब कंपन होता है उसको हम लोग भूकंप कहते हैं। और भी बड़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, इसके कंपन बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि इससे जो समुद्र के पानी होता है ये बहुत बड़ी मात्रा में उछाल होती है। ठीक है, और जिससे सुनामी आती है। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 23 क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही करें। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दें। सो मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।